हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय काउंसलिंग सेशन। आज का हम लोगों का जो टॉपिक है कि जो मोस्टली जो वर्किंग वूमेन होती है उनमें स्ट्रेस एंजाइटी क्यों अक्सर देखने को मिला जाता है। यकीन मानिए ये जो शब्द है अधिकतर आप वर्किंग वूमेन के मुंह से ही सुनने को आपको ज़्यादातर मिलेगा, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है ना, क्योंकि वो कब तनाव में है और उनके जो सिचुएशन होते हैं उनके साथ अक्सर तनाव वाली स्थिति पैदा हो ही जाती है। तो क्या घर की ज़िम्मेदारी ज़रूरी है, ऑफिस की ज़िम्मेदारी ज़रूरी है, किस तरीके से दोनों को मैनेज करना है। तो चलिए हम लोग आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि वर्किंग वुमेन क्यों ज़्यादा शिकार हो रही है तनाव, स्ट्रेस और एंजाइटी का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पहले के टाइम पे जैसा होता था कि महिलाएं जो हैं वो घर का काम काज को देखती थी और पुरुष जो होते थे वो बाहर के काम काज को देखते थे। चलिए ये अच्छी बात है कि हमारे समाज में दोनों को इक्वलिटी दी गई है कि पुरुष प्रधान हमारा समाज अब नहीं रह गया है और होना भी नहीं चाहिए। तो जहाँ पर ही हम महिलाओं को भी खुल के अपने सपनों को पूरा करने का हक है, लक्ष्य है, रखते हैं अगर, तो उस पर उसको साकार करने का हम लोगों को पूरा पूरा ये लक्ष्य और अधिकार हम लोगों को दिया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि जब हमारे लक्ष्य और सपने जब पूरे करने की बारी आती है तो अधिकतर हमें स्ट्रेस और एंजाइटी क्यों होती है। तो इसके कुछ रीज़न्स हैं जिस पे हम लोग बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ कि जब लड़कियाँ जब अनमैरिड रहती हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दोनों जगहों को मैनेज करती है, अपना ऑफिस, और चूँकि वो अनमैरिड होती है तो माता पिता के घर से ही अधिकतर काम काज को करती है या फिर वो हॉस्टल लाइफ गुजर बसर करती है जिसमें सिर्फ उसको अकेले की जिम्मेदारी होती है और बहुत ही आसानी से वो सिर्फ अपने एक अपने आप की जो इंडिविजुअली जिम्मेदारी बहुत अच्छे तरीके से निभा पाती हैं। लेकिन जैसे ही उनकी शादी हो जाती है वो बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ जाती है जिसके कारण उसको दोनों चीज़ों को मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। और जाहिर सी बात है, आपने अधिकतर सुना होगा कि जब भी कोई जो पुरुष हैं अपने ऑफिस में ये बोलते हैं कि आज मेरा ओटी है या ओवर टाइम है, तो उन्होंने अक्सर इस चीज़ का यूज़ करते हैं कि आज मेरा ओवर टाइम है। आज दैट मीन्स कि ओवर टाइम डेली डेली के लिए नहीं है, चाहे वो किसी भी जेंडर के लिए हो। तो महिलाएं जो काम करती हैं उनके लिए ये ओवर टाइम की सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि उनको एक तरफ घर की भी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, बच्चों की जिम्मेदारी देखनी पड़ती है, अगर फैमिली है घर में तो उनकी भी जिम्मेदारी देखनी पड़ती है। और अक्सर आप कितना भी करके घर से जाओ लेकिन जो बैकग्राउंड साउंड है कुछ ना कुछ सुनने को आपको मिल ही जाते हैं। तो ये सब के पीछे जो रीज़न है जिसके कारण महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी फील करती है और चाह करके भी खुल करके वो वैसा अपना 100% नहीं दे पाती है, ना ऑफिस को और ना ही तो घर को। सबसे पहले मैं एक काउंसलिंग सेशन के दौरान एक बात करना चाहती हूँ कि मेरे ख्याल से अगर आपके हस्बैंड बहुत अच्छे इकोनॉमिकल कंडीशन में हैं कि आपको और आपके बच्चे के भरण पोषण के लिए वो एकदम सफिशिएंट है, तो आप इन जो ऑफिस के जो बंधे हुए टाइम में उसमें आप ना फंसें। क्योंकि इस टाइप के चक्कर में देखिए अधिकतर क्या होता है ना कि महिलाएं अपना शादीशुदा जीवन को भी मतलब कि अस्त व्यस्त कर देती हैं। अरे मुझे क्या ज़रूरत है, अगर मेरे हस्बैंड अच्छी खासी सैलरी आ रही है घर में और मेरे बच्चे की जो स्टडी है वो सारा खर्च उठा रहे हैं मेरे लिए, फिर मुझे क्यों जाना बाहर की इतनी भाग दौड़ की ज़िंदगी में। हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि आप घर के काम करते करते आप नेग्लेक्टेड फील कर रहे हो तो फिर इसके लिए आपको अपने आप में एक मोटिवेशन लाना होगा कि आप जो घर के काम काज कर रही हैं वो नॉर्मल चीज़ नहीं है। आपके हस्बैंड तभी जा पा रहे हैं बाहर जब आप घर को अच्छे तरीके से संभाल रहे हो। आपके बच्चे अगर हेल्दी हैं तो उसके पीछे आप हो। आपके घर में सारी चीज़ें अगर ऑर्गेनाइज्ड है उसके पीछे आप हो। आप घर में एक हेल्दी खाना बना रही हैं उसके पीछे रीज़न आप हो। तो ये सभी चीज़ों को आपको अपने आप को मोटिवेट करने के लिए टाइम टू टाइम आपको समझना होगा। इसके लिए आप लोगों को एक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है या फिर पॉजिटिव मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें आप कुछ ऐसे ग्रुप्स बना सकते हैं जहाँ पे आपकी काउंसलिंग हो टाइम टू टाइम, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर हो सकें कि आप जो कर रहे हैं वो किसी भी ऑफिशियल जॉब से कम नहीं है, यहाँ तक कि उससे बढ़ के रहे। ऑफिस में तो समझ लीजिए संडे की छुट्टी और फिर हॉलीडेज़ वगैरह है, पर आपको तो वैसा कुछ नहीं है।
तो आप ऑफिशियल जॉब से बढ़कर भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, जो कि आपकी घर की जॉब है। तो ऐसे में अगर हस्बैंड आपके अच्छे हैं, तब तो आप फ्री माइंड अगर आप मैनेज कर सकती हैं, तो आप बखूबी अपने घर और बाहर के जो जॉब है आप उसको निभाएं। पर मैं मानती हूँ कि आप कितने भी अच्छे तरीके से दोनों चीज़ को तालमेल बिठा के चलें, लेकिन बाद में आपको सामना करना पड़ता है कुछ प्रॉब्लम्स को, है ना, जिसके कारण फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। आपके अंदर जो है बहुत सारे उतार चढ़ाव आने लगते हैं। और मेरा तो मानना यही है कि हैप्पी लाइफ जीने के लिए अगर एक इंसान अगर बाहर जाके काम काज कर रहे हैं, तो फिर मैं अगर घर पे हूँ तो मैं घर की जिम्मेदारियों को अच्छे तरीके से निभाऊँ। घर पे बहुत सारे काम होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ घर के कामों में दबी जा रही हैं, तो फिर आप ऐसा कर सकती हैं कि आप अगर बहुत अच्छे फील्ड से बिलोंग करती हैं, आप घर में आप ट्यूशन कर लें, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट, वो भी बनी रहेगी। और जो आप अपने जो वर्क फ्रॉम होम है उसमें आपको क्या होगा कि आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप सभी चीज़ों को मैनेज कर पाएंगे। यकीन मानिए, जब आप करना स्टार्ट कर देंगी ना, तब आपको खुद से खुद ये रियलाइज़ होगा कि नहीं, मुझे मेरे बच्चों के लिए अब 2 घंटे की टाइम भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे देना पड़ रहा है। अब उससे भी अपने आप को हटाने की कोशिश करेंगे। तो जैसे जैसे आपके ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा ही घरेलू और सोशल हो जाएंगे। वो धीरे धीरे आप एडजस्ट कर लेंगे। मेरा आपको डिमोटिवेट करने का बिल्कुल भी कोई मकसद नहीं है। बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर आपके हस्बैंड या आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन बहुत बेहतर है, तो आप मेंटली प्रिपेयर होकर बहुत अच्छे तरीके से अपने होम मैनेजमेंट को अच्छे तरीके से मैनेज करें। क्योंकि आप अगर हेल्दी हैं तो आप घर की जो है नींव को समझ रही है ना, नींव आपके ऊपर ही घर है। अगर आप अच्छे नहीं रहेंगे, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा नहीं रहेगा, फिजिकल हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा, तो आप किन के लिए इतना भाग दौड़, आप अपनी जाहिर सी बात है कि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। तो फिर इन सब जो बिहेवियर है उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर चिड़चिड़ाहट होगी। डबल प्रेशर पड़ने के कारण हस्बैंड और आप में झगड़े का रीज़न बन जाएगा। क्योंकि कभी कभी ऐसा होगा कि दोनों जगहों पे आप नहीं दे पाएंगे अपने टाइम को। तो बहुत सारे ऐसे जो चिक चिक होती हैं, उसमें आपका जो रिलेशनशिप है बहुत ही ख़राब होता चला जाएगा, जिसके कारण आपका वो जो असर है वो बच्चों पे देखने को मिलता है। तो मैं इसलिए सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप इकोनॉमिकली बहुत अच्छी हैं, फाइनेंशियल आपके बहुत अच्छे हैं, देन आप अपने आप को मैनेज करें, अपने बच्चों को मैनेज करें, क्योंकि आपसे ही आपके घर और परिवार है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि हमारे परिवार हमारे साथ रहें, हमारे बच्चे स्वस्थ रहें, हमारी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड रहें। तो ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हम लोगों के लिए। आप सोचिए कि अगर बाहर जाऊँ, जॉब करूँ, और बच्चे हमारे घर में बैठे बैठे गलत संगत में पड़ जाएं, उनका जो बिहेवियर है वो ख़राब हो जाए, या फिर घर में कुछ ऐसा हो जिस टाइम पे एक पेरेंट्स का रहना बहुत ज़रूरी था और हम नहीं रह पाए, तो उस टाइम पे आप कितना ही गिल्टी फील करोगे। तो एक पेरेंट्स को तो घर पे होना बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर आप अपने आप को मेंटली हेल्दी रखना चाहते हैं, तो आप अपने सिचुएशन के अकॉर्डिंग वर्क करें। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि महिलाओं का काम करना नहीं सही है। आप अपने सिचुएशन को देखें, क्योंकि मेरा बोलना अलग मायने देखता है और आप जिस सिचुएशन पे हैं वो अलग मायने देता है। आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करती हैं, ये आपके ऊपर भी डिपेंड करती हैं। तो आई होप कि आपको ये काउंसलिंग प्रोग्राम जो है अच्छी लगी होगी। अगर आपको काउंसलिंग प्रोग्राम अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक दें, और आपसे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम जिनकी आप क्वेरी चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें।